Say toy. ऑस्ट्रेलिया सिर्फ साहिल और समंदर या फिर पब्स बार्स और नाइट क्लब्स नहीं है, ये भी ऑस्ट्रेलिया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नल 8 एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। इफ यू आर न्यू, मैं हूं ज़ीशान एंड दिस चैनल इज अबाउट अ प्राउड गर्ल डैड फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर रेजिंग हर इन ऑस्ट्रेलिया। अक्सर जब मुझे चिकन या गोश्त खरीदना हो तो इस वाइब्रेंट सी दुकान के सामने से गुजर होती है, और चूंकि मैं आजकल वीडियोस बना ही रहा हूं तो आई थॉट व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट इट। Tia. See. This is cool, I see. I say, I know it's a E. Any pete parna out. Lamb. This is not lamb. This is toy. This is lamb. Say lamb. Lamb. Say toy. Say beer. Say tia. Say Jim. So good. Hi. Say Kai. Good job. इस स्टोर में कई तरह की एसेंशियल ऑयल्स और परफ्यूम्स तो हैं, लेकिन व्हाट स्टैंड्स आउट इज ऊद। अब सबको पता ही होगा, जिनको नहीं मालूम तो फॉर देम इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट परफ्यूम्स इन द वर्ल्ड। किसी लकड़ वगैरह से बनती है। मेरा ख्याल है कि मिडल ईस्ट में बहुत आम है। तो पर्सनली मुझे दरगाह हजरत बल में जो इत्र मिलती है, आई थिंक दैट टॉप्स एवरीथिंग एंड आई एम बीइंग सीरियस, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी ये जितनी भी परफ्यूम कमर्शियल्स होते हैं, दे मेक इट सीम लाइक कि उनकी खुशबू इस्तेमाल करने से यू कैन ट्रांसफॉर्म योर एंटायर लाइफ। आपकी ऑफिस में प्रमोशन भी हो जाएगी, कमरे में कदम रखते ही बाकी मौजूदा अफराद वेंटिलेटर पे आ जाएंगे, ज़मीन फटने लगेगी, आसमान चाक हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग कश्मीर से बाहर रहते हैं तो ये सबकी रूटीन का एक पार्ट ज़रूर होगा, डेजिग्नेटिंग अ डे फॉर बाइंग हलाल मीट। लेकिन I'd like to add, मुझे आज भी गोश्त कश्मीर में ख़रीदना बिल्कुल नहीं आता, जो सीधी बात है। हमारे खुद साहब जब भी पूछते हैं गोबरा माज का मज गैसी, वाइवा जैसा फील होता है। बट आई मेक श्योर दैट आई वुड लर्न ऑल द नेम्स। आई नो अ फ्यू, जैसे कंगू या बख्तुर। मेरी बेटी बॉडी पार्ट्स सीखने की उम्र में बॉडी पार्ट्स सीखेगी और मैं शीप पार्ट सीखूंगा। इफ़ यू नो ऑल ऑफ देम, डू टाइप इन कमेंट सेक्शन। इल्म हासिल करने में कोई शर्मिंदगी नहीं।
तो जी अगला स्टॉप है हेयर कट। ये नाई साहब है लिटरली इस अंग्रेजों के जमाने के जेल में। जी नहीं, ये शोले रामगढ़ वाली जेल नहीं है। द फैक्ट इज ऑस्ट्रेलिया एस्टैब्लिश हुआ है उन ब्रिटिश कॉन्विक्ट से जिन्हें शुरू में यहाँ इंग्लैंड से मुंतकिल किया गया था टू डू देयर टर्म टाइम इन प्रिजन। ये उसी हिस्ट्री की कुछ आसार है। लेकिन क्या कहूं, जब तक खंजर से पत्थरों को तराश तराश के पब्लिक अपने जहनी मर्ज और दिल के जज्बात ना लिखे, तब तक हिस्टोरिकल साइट पे जाने का क्या मजा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन आइजी हेयर कट के बाद एक नया डैडी को देख के कुछ ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज हो गई। इसलिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई थॉट कि मुझे उसको इस क्विक नेचर वॉक पे ले जाना चाहिए। Let's see duck. Where's the duck? तो जी जुमा की प्रेयर में मेरे छोटे दोस्त ने मुझे कंपनी दी। बाय द वे आप सबको जुमा मुबारक। मेरे अब्बू जी कहते हैं कि मैंने बचपन में पूरी मस्जिद को नमाज के दौरान ऊपर पंखा वाली राइम चिल्ला चिल्ला के याद कराई थी। वेरी एम्बैरेसिंग। और आइजी ने भी ऊपर पंखा नहीं बल्कि ऊपर तारे ही दिखा दिए। शी क्राइड। इट्स अ बिट टू मच फॉर हर समटाइम्स। लेकिन ये एप्पल उसे डिस्ट्रैक्ट करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। वैसे हमारे अच्छे जानने वाले भी हैं यहाँ जो पास ही रहते हैं, लेकिन ये उनके घर भी नहीं रह पाती। और थी हुमन कॉकरन थी हम तरफ एप्पल। गिव देम एप्पल आइजी। और उधर ही रखो एप्पल। दिखा एप्पल। हुई। ये मस्जिद वैसे हमारे एक लोकल मुस्लिम स्कूल के फैसिलिटी के अंदर मौजूद है एंड इट्स ओपन फॉर पब्लिक। तो इन्होंने यहाँ पे कई भेड़ बकरी वगैरह भी पाले हुए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। तो नमाज फिनिश होते ही घर जाने से पहले मैंने आइजल को यहाँ पर H फॉर hen और G फॉर goat का स्पेसिमेन दिखा दिया और उसका मूड अपलिफ्ट हो गया। डर्टी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव टू ऑल दीज वीडियोज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इफ समहाउ आई वाज एबल टू ऐड वैल्यू टू योर टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारे अगले जर्नल 9 में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।